क्वेश्चन नंबर 1 में क्या ऑप्शन यूज कर रहे हैं? चौथा ऑप्शन, यानी कि बुद्धि, लब्धि, शैक्षिक और योग्यता सभी, और बिल्कुल सही है। 1 का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कौन सा सही नहीं दर्शा रहा है? तो चौथा गलत है, बाकी सब सही है। यह विकास का अर्थ व्यापक होना चाहिए था। तो 2 का चौथा उत्तर सही है। 3 में वाटसन के अनुसार भाषा में अनुबंधन की भूमिका इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यह बिल्कुल नया प्रश्न है, अब तक नहीं आया था। 3 का 2। चौथे नंबर प्रश्न में यह विकास के अनुसार सिर से पैर की ओर शिरस्थ विकास का क्षेत्र भी कहा जाएगा। चौथा ऑप्शन सही है। शिरस्थ का मतलब सिर से पैर की ओर, चौथा ऑप्शन सही है 4 में। 5वां में वातावरण में उसे अपने आप को समायोजित करने में कुछ परेशानियां आ रही है, तो समायोजित ही करेगा ना, परेशानी आ रही है तो चौथा ऑप्शन सही है। जिस चीज़ में प्रॉब्लम आए उसी काम को वो करेगा। तो समायोजन में समस्या है तो क्या कोशिश होगी? समायोजन करने की। तो 5 का चौथा ऑप्शन सही है। 6 में भी चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अमूर्त चिंतन करने लगता है, वही ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात हो रही है। 6 का चौथा सही है। 7 में हाँ ये इसकी विशिष्ट आवश्यकता है। एक विशेष होटल में जाके विशेष फूड की बात कर रहा है वो, तो ये विशेष आवश्यकता है। तीसरा सही है। 8 में आठ का चौथा सही है। ईगो, सुपर ईगो और ईड तीनों को संतुलित करने की बात करते हैं। ठीक है, 8 का चौथा ऑप्शन। 9 में तीसरा, प्रभावित नहीं होता है, बाकी सब सही है। 10 में 12 है, 10 है, 10 दही 100, 12 दही 120, तीसरा उत्तर सही है। 10 का तीसरा ऑप्शन सही है। और बच्चा किस श्रेणी में होगा? वेरी सुपीरियर। किस सुपीरियर में होगा? सुपीरियर 111 से 120 सुपीरियर बच्चा कहलाता है। तो 120 IQ वाले सुपीरियर कहलाएंगे। 11 का चौथा उत्तर बिल्कुल सही है। उद्देश्य नहीं है कि सबको पास करा के फुट देंगे। 12 का पहला ऑप्शन सही है। संपूर्ण विकास निश्चित किया जा सके इसके लिए काम कर रहे हैं। 13 में 61 से 70 के बीच B2 ग्रेड मिलता है, चौथा सही है। 9 स्केल पॉइंट जो CBSE का है, इसमें CBSE के बुक पर ये छपा होता है। अगर CBSE के हिसाब से ये प्रश्न किया गया है, कहाँ से, चूंकि D ग्रेड तक दिया जाता है ना, तो 90 से 100 वाले का अलग है, 80 से 90 वाले का ग्रेड अलग है। तो ये जो 61 से 70 है, इसमें B2 ग्रेड दिया जाता है बच्चे को, B1 नहीं है। 85 से 90, 80 से 85 के बीच B1 होना चाहिए। 80 से 85% रहेगा तो B1, 85 से 90 रहे तो A, 90 से 95 रहे तो A+, ऐसे दिया जाता है। इसको आराम से गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा। आज पहली बार मिला है तो थोड़ा सा आइडिया लगेगा क्या करना है। 13 का चौथा उत्तर कर लेंगे। 14 में दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ाएंगे। 15 डिसलेक्सिया के अंतर्गत प्रॉब्लम दूसरा है, पढ़ने का दोष है, पठन समस्या कहा जाता है डिसलेक्सिया को, तो दूसरा उत्तर सही है। 16 में चौथा करेंगे। प्रतिभाशाली बच्चों में जो नहीं पाई जाती, सर्वदा अनादर करेंगे, ये नहीं पाया जाता है। हाँ, तो निगेटिव बात ही तो पूछ रहा है, तो वो आदर करेगा कि अनादर करेगा? बच्चा किसी भी टाइप का हो, शिक्षक का आदर ही करेगा ना, कि अनादर कर देगा? आदर नहीं है, अनादर है, वही गड़बड़ी है। तो 16 का अच्छा 16 का चौथा कर लिए ना। 17 में चौथा ही सही है। प्रेरित नहीं करना, उसके चिंतन योग्यता को बढ़ाने का प्रयास नहीं है। 18 में
18 में सब सही है। किंडरगार्टन फ्रोबेल ने दिया, मारिया मोंटेसरी ने मोंटेसरी, किलपैट्रिक प्रोजेक्ट भी दी, सब सही है। 19 में चौथा सही है। अध्यापन विषय और बाल मनोविज्ञान की जानकारी बहुत जरूरी है। शिक्षक बच्चे का हो और चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं जाने तो समझिए कितनी मुश्किल होगी। आप सब उत्तर कर पा रहे हैं, इसका बेस सीडीपी है। सीडीपी की पढ़ाई अगर नहीं हुई रहती तो इतना एग्जैक्ट उत्तर की ओर नहीं बढ़ पाते कि क्यों सही होगा क्यों नहीं होगा। अध्यापन विषय यानी अपने विषय का अच्छा ज्ञानी हो और चाइल्ड साइकोलॉजी जाने, दोनों जरूरी है। बात समझ आइए। 20 में अधिक प्रवीण होंगे तो उत्कृष्टता की कोशिश करते रहेंगे, सामाजिक अभिरुचि नहीं लाएंगे। उत्कृष्ट दूसरा ऑप्शन, और बेहतर बनने का प्रयास करेगा। पूर्वाग्रह का लक्षण चौथा नहीं है, बाकी सब है। कौन सा नहीं है लक्षण पूछ रहा है सवाल में, तो नहीं है तो चौथा नहीं है। ये जन्मजात नहीं आता है, ये तो समाज से अर्जित करते हैं ना पूर्वाग्रह। तो कह रहा है कि पूर्णतः अंशतः जन्मजात और अंशतः अर्जित, ये लाइन गलत है। पूर्वाग्रह अर्जित होते हैं, ये बात सही है। पूर्वाग्रह विवेकहीन होता है यानी बुद्धि कम को प्रदर्शित करता है, ये भी सही है। पूर्वाग्रह जन्मजात होता है, ये लाइन गड़बड़ है। और चौथा भी गड़बड़ है, जन्मजात जहां आएगा वो क्रॉस कर देंगे। तो तीसरा भी गलत, चौथा भी गलत, जन्मजात नहीं आएगा। दोनों सही है, जन्मजात जहां भी आएगा उसे गलत कर दिया जाएगा। हाँ, आंसर तीसरा भी सही है, लेकिन तीसरा से बेहतर चौथा ऑप्शन है जिसमें दोनों बातें हैं। तो एक से भले दो उत्तर चुनना, इसलिए चौथा चुना जा रहा है, ठीक है। 22 में मनोवृत्ति और पूर्वाग्रह पर कोई प्रभाव न करे तो मूल्यांकन की विशेषता उसकी विश्वसनीयता को दिखा रहा है, रिलायबिलिटी। पक्षपात कर देना, पक्षपात रूप अपनाना, पूर्वाग्रह नहीं, पक्षपात। जैसे नहीं होता नहीं है। क्षेत्र का जानने वाला हो, अपनी जाति का हो, अपने क्षेत्र का हो, उसमें कर देना। इसका पूर्वाग्रह से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अगर पक्षपात होता तो वस्तुनिष्ठता सही उत्तर होता, लेकिन वो पक्षपात नहीं कर रहा है, खुद ही उससे ग्रसित है वो, तो वो टेस्ट को विश्वसनीय बनाने में सक्षम नहीं है। क्योंकि वो सोचेगा कि लड़की तो ये कर नहीं पाएगी तो हम ऐसा प्रश्न दे दें, ये लड़कों से नहीं होगा, पूर्वाग्रहों को दिखाएगा वो। तो 22 का आप उत्तर यहाँ दूसरा कर लेंगे, क्योंकि सबकी परीक्षा एक समान रूप से लेके एक समान प्रदर्शन करना चाहता है। 22 का 2। 23 में शिक्षण का सिद्धांत पहला नहीं है, बाकी सब है। पहला छोड़ के सब है, यानी उत्तर एक सही है। 24 में 24 का तीसरा सही है, बालक का निष्पादन, निष्पादन यानी परफॉर्मेंस होता है। 25 में 25 का तीसरा ऑप्शन सही है, अनुकरण से ही प्रारंभ होता है, कॉपी करके। 26 में आशुबेल के सीखने का सिद्धांत मीनिंगफुल लर्निंग की बात करता है, और मीनिंगफुल लर्निंग संज्ञानात्मक होता है, दूसरा ऑप्शन। संज्ञानात्मक का ही पार्ट है मीनिंगफुल लर्निंग, और मीनिंगफुल लर्निंग दिया था आशुबेल ने, ठीक है। थोड़ी ज्यादा गहराई में चले गए इसमें। 27 में चौथा बिल्कुल सही उत्तर है, सत्ता प्रेरक है। 28 में निम्न में सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक, ये चौथा है, परिपक्वता और समूह। समूह भी प्रभावित करेगा, मैच्योरिटी लेवल भी, चौथा उत्तर सही है 28 में। 29 में
नहीं, अभिप्रेरणा का सिद्धांत व्यवहारिक जीवन में उपयोगी साबित हुआ, ये मैस्लो का है। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड, आवश्यकता का सिद्धांत। मैस्लो ने कौन से सिद्धांत दिया था? आवश्यकता का सिद्धांत, उसके पदानुक्रम बताए थे। दूसरा 30 में प्रोत्साहन का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने नहीं दिया था, चौथा उत्तर सही है। बाकी सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31। अभी तक ये जोड़ने वाला कोई गड़बड़ कर रहा है क्या? अच्छा, नहीं हो रहा है। 31 का पहला उत्तर बिल्कुल सही है। 32 में कौन सी अभाज्य है? दूसरा 373 कट जा रहा है, देख लेने दीजिए, देखने दीजिए। आप कटा के देख लीजिए उसको, कट रहा है कि नहीं। 13 दूना 26 और 2 नंबर आ रहा है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर दूसरा ही सही है। आप चेक कीजिएगा तो पता चल जाएगा। अभाज्य का मतलब एक से और अपने आप से कटे, बस यही देखा जाता है। उनको कट करके दिखाइए कैसे कटेगा। हो जाएगा, घबराइए मत। एक अकेले आदमी का उत्तर बदल जा रहा है, सोचने की बात है ना। ठीक है, ठीक है। 32 का दूसरा देख लीजिएगा। 33 बताइए। 33 में भी दूसरा सही है। 200 के गुणनखंड, ये 2 बार आ गया क्वेश्चन। दूसरा उत्तर सही है 12। 34 में 34, सुनिए आंसर दूसरा है। कारण है कि व्युत्क्रम का गुणनफल निकालना है, ऑप्शन 2। बस हो गया, अपना उत्तर नहीं करवाना है, यहां से सुनना है। 7 × 21 4 25/7 और इसके व्युत्क्रम उल्टा कर देंगे तो 7/25, गुणनफल कट के 1 आएगा। आंसर हो गया दूसरा। 1/2 का उल्टा 2/1, दोनों को गुना करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा ना, वैसे ही समझना है। 34 का पहला सही है। 35 में 35 का भी दूसरा सही है। 616.605। अभी भी लोगों का जोर घटाव ठीक नहीं है, हमको पता चल गया। 36 में दूसरा 36 रुपया होगा, ठीक है। 37 में 37 का तीसरा 1900 लीप वर्ष नहीं है। 1600 किसका 1900 आंसर आया था? आंसर दूसरा आ रहा है ना। अभी 4 से भाग देके दिखाइए, कीजिए कीजिए। 400 से भाग करना है। जब सैकड़ा में रहता है ना, सीरीज सैकड़ा में रहे तो 400 से भाग दिया जाता है, ये पता होना चाहिए। तो 1900 400 से नहीं कटेगा, और 1978 1975 लिखे तब 4 से भाग देते हैं। बात समझ में आई? अभी भी नहीं समझ में आया? जब शतक के रूप में रहे तो 400 से भाग लगाते हैं। तो इसलिए आपका आंसर तीसरा और सीटेट का आंसर है, पर्सनल क्वेश्चन नहीं है। 1936 वो 4 से कट रहा है, 400 से नहीं। बाकी 4 से देख रहे हैं, 1900 को कट करके देखिएगा तो वो नहीं सेट होगा 400 से। तो इसका मतलब गड़बड़ आ रहा है सबका। आप आंसर तीसरा कीजिएगा, घर पे जाके सोचिएगा इसको क्यों है। आगे बढ़ रहे हैं हम। अरे चुप हो जाओ सब लोग, 1 मिनट। अरे रुक जाओ, ब्रेक। बस बस बस, कंट्रोल कंट्रोल। हो गया? हाँ, सब लोग अपना अपना जोर घटाव गुना भाग कर रहे हैं ना। अब 37 का तीसरा उत्तर लगाइए और कारण घर पे जाके ढूंढिएगा क्यों हुआ है, ठीक है। 38 का दूसरा बिल्कुल सही है।
2 के पावर 6, ठीक है। 39 में दूसरा सही है। प्रथम 4 गुणजों का माध्य निकालना है, और इसका मतलब याद मत कर लीजिएगा कि दूसरा ज़्यादा सही होता है। 40 में भी दूसरा ऑप्शन सही है। a बटा b का मान 15/4 होगा, ठीक है। 41 में सबका आया है, पहला सही है। 0.5 का 4% यानी 0.02, ठीक है। 20/2500। 41 का पहला सही है। 42 का तीसरा सही है, 20%। ऐसा क्वेश्चन तो आप बनाए थे क्लास में। 43 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। 43 का पहला सही है। 44 पहला सही है। 8 सिर 6 फलक 12 किनारे, याद रखिएगा इसको। 45 में दिल्ली में 6:45 हो रहा है, तो लंदन में 5:30 घंटा। 1:15 AM पहला सही है। रात के 1 बजेगा ना, 12:15 हो जाएगा। अच्छा हाँ सही बात, 5:30 घंटा जोड़ना है ना, गलत हो रहा है ना। दिल्ली में है तो लंदन पीछे होगा, लंदन में रहता है तो दिल्ली आगे होगा, पीछे करेंगे। आंसर चौथा होगा, 5:30 घंटा बैक। कुछ बात समझ में आई? अगर दिल्ली के बनिस्पत लंदन का पूछे तो 5:30 घंटा पीछे लंदन में, और लंदन से दिल्ली 5:30 घंटा आगे। तो जहाँ पीछे तो माइनस, आगे तो प्लस। तो ये इंडिया का टाइम है और पूछ रहा है लंदन में कितना होगा, तो 5:30 घंटा पीछे, और इंडिया के लंदन के हिसाब से इंडिया 5:30 घंटा आगे। तो यहाँ पीछे करना है, ठीक है। तो सुबह दिन के 1:15 PM होगा, दोपहर का। चौथा ऑप्शन सही है। क्लियर हो गया? 46 में पाठ योजना का निर्माण के लिए विषय वस्तु का व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना। तीसरा, योजना का मतलब ही है कि विकास सुव्यवस्थित ढंग से कराया जाए विषय वस्तु का। तीसरा सही है 46 में। 47 में भी तीसरा सही है। घटनाओं के कालक्रम को समय चार्ट में दिखाते हैं। यह क्वेश्चन एक दिन और आया था। काल क्रम लिखा है तो काल यानी समय, और वही समय चार्ट में आता है। 48 का तीसरा ऑप्शन सही है। लोक दशमलव, जो लोग स्कूल कभी नहीं गए लेकिन गणित का प्रयोग कर पाते हैं उनके लिए है लोक दशमलव। 48 का 3। 49 का पहला सही है। संचयी प्रकृति है, उसके अंदर संचयी यानी कि क्यूमुलेट करने की कैपेसिटी आ जाती है, तो संचयी प्रकृति है वो। 49 का 1 नंबर। 50 में शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए मूल्यांकन में, तो तीसरा, साधन वैध होना चाहिए, मतलब जिस उद्देश्य के लिए बनाए उस उद्देश्य के लिए हो, तो तीसरा उत्तर सही है। 51 में एक सेकंड, यह तीसरा है। समरूपता की समझ विकसित करेंगे इससे। 51 का 3। 52 में आगमन विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। 52 का पहला। ज्ञात से अज्ञात की ओर भी चलती है। हाँ, पहला भी सही है, चौथा भी सही है, ठीक है। जो ऊपर रहता है वही सही ज्यादा माना जाता है, तो 1 नंबर उत्तर इसमें सही आएगा। अगर 2 ऑप्शन सही आए तो ऊपर वाले को सही मानते हैं। 53 में दूसरा है। कोण का ज्ञान देने के लिए घड़ी से एंगल को समझाइए, बहुत अच्छा होता है। घड़ी के माध्यम से बोर्ड पर गोल बना के एंगल को समझाइएगा। घड़ी चूंकि उनके घर से संबंधित है सामग्री, जल्दी समझ जाएंगे। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे घर में घड़ी देखे हैं ना, आप तो दरवाजे से भी दे सकते हैं। दरवाजे का नहीं देखे, दरवाजे से एंगल बना बना के सेट किया जाता है, ओपन होता है। तो कक्षा की भुजाएं, अब भुजा से घड़ी, कौन का कॉन्सेप्ट,
अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। कक्षा की भुजाओं से आप लंबाई चौड़ाई का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, एंगल का नहीं। तो 53 का दूसरा चुनिए, ज़्यादा बेहतर है। 54 में तीसरा ऑप्शन सही है, व्यक्तिगत ध्यान देंगे। 55 गणित सीखना कठिन इसलिए है क्योंकि इसकी प्रकृति अमूर्त होती है। चौथा, अमूर्त तरीके से ज़्यादा सिखाते हैं इसलिए प्रॉब्लम है। चौथा है अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। 56 संकल्पनाओं और सिद्धांतों को समझाता है, तो ये अवबोधन कौशल है। दूसरा, अवबोधन कौशल विकसित कर रहा है कॉन्सेप्ट से। 56 का 2। 57 में मात्रकों का ज्ञान और मात्रकों के रूपांतरण की संकल्पना से परिचित है लेकिन अनुपात का नहीं जानता। दूसरा बिल्कुल सही है। 57 में 2। 58 विद्यार्थी गायब इसलिए रहते हैं क्योंकि शिक्षकों हो सकता है कि उसे बहुत पीटता हो, निर्दयी टाइप का हो, कक्षा से गायब हो जाते हैं बच्चे। कारण सब सही है लेकिन क्लास से गायब रहना जो एकदम है ना, टीचर को उसको देखते ही गायब हो जाएगा, मतलब निर्दयी प्रकृति का होगा, बहुत पीटता मारता होगा। चौथा उत्तर लगाएंगे। पीटना नहीं है, ये ऑप्शन सही है कि गायब होने का कारण ये हो सकता है। अभिरुचि नहीं होने का मतलब गायब नहीं होगा, वो अपनी एक्टिविटी कुछ और करेगा क्लास में बैठ के, लेकिन देखते आदमी को गायब हो जाए ये समस्या है। रुचि नहीं लेगा तो ड्राइंग करेगा बैठ के, लेकिन क्लास में तो रहेगा। सवाल यहाँ है। हाँ, कौन सा? ऐसा कोई शिक्षक से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम ही नहीं है, टीचर से रिलेटेड कोई बात नहीं है, बच्चे से रिलेटेड है। 58 का फिलहाल आप चौथा उत्तर चूज कीजिए। उसका कारण है कि गायब है, मतलब टीचर का रवैया उसके प्रति ठीक नहीं है। 59 गणित की प्रकृति तार्किक होती है। दूसरा सही है। 60 में चौथा सही है, पैटर्न की पहचान करेंगे और उसे पूरा करेंगे। चौथा सही है। 61 में चौथा सही है, 1 2 3। 62 में तीसरा सही है। 63 में वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है गर्मी से हवा बन के उड़ जाना। तीसरा सही है। जल का वाष्प के रूप में पत्तियों से निकलना वाष्पन है। 63 का 3। 64 का चौथा सही है सभी, क्योंकि कारण लगभग सब हैं। हाँ, शेर और बाघ में समानता सभी हैं। 65 नक्काशी रहित हाउस बोट को शिकारा कहते हैं। रुके, नक्काशी वाला नहीं कहते हैं। रेबो कश्मीर का है ही नहीं तो क्यों कहेंगे? इसको डोंगा कहते हैं, डोंगा। जिसमें नक्काशी अच्छा बना हो अंदर उसको डोंगा कहते हैं। और जो शिकारा है ये सिर्फ नाव होता है, सिंपल सा नाव। उसमें शिकारा में डिजाइनिंग्स नहीं होते, डोंगा में डिजाइनिंग्स होता है। कौन सा? नाव को शिकारा कहते हैं, कमरा को नहीं, कमरा को डोंगा कहते हैं। डोंगा एनसीईआरटी में नहीं दिया है इसलिए आपको नहीं पता। डोंगा जो घर बनाए जाते हैं उसके ऊपर उसको डोंगा कहते हैं, जो सिर्फ नाव होता है वो शिकारा कहलाता है। ठीक है, नाव हो तो शिकारा। मुझे लगता है इस पर मूवी इस नाम से बनी है कोई, शिकारा नाम की मूवी है एक। हाँ, कश्मीर में भी वो सब चीज़ें दिखती है। तो सिंपल सी नाव हो तो शिकारा कहेंगे, लेकिन उसके ऊपर घर बना दे, सजावटी काम कर दे तो डोंगा कहलाता है। ठीक है, आ जाते हैं 65 का दूसरा, डोंगा। हाँ,
66 में 66 का सबसे बड़ा घोंसला चील का होता है, चील चील। 66 का तीसरा सही है, बड़ा घोंसला होता है चील का। 67 का पहला सही है, मंथन होता है। 68 में आपस में सिलकर टेंट बनाए जाते हैं, वो याक कहलाते हैं, जो जानवर लेके जाता है याक, चौथा सही है। 69 में दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, संयुक्त रूप से देखते हैं। 70 में चौथा ऑप्शन सही है, मतलब इनमें से कोई नहीं जो उससे रिलेटेड हो। 71 ना, सुमेलित नहीं है, सिर्फ दूसरा। गुजरात में पूरी शाक नहीं खाते, पूरी और शाक, साग अलग है, शाक अलग है ना। मोमोज चलता है चाइनीज नागालैंड में, जबरदस्त चलता है, कुत्ते वाला डॉग मोमोज चलता है नागालैंड में। मेघालय में तुंगतप खाते हैं, ये भी सही है। असम में मसोर टेंगा खाते हैं, ये भी सही है। गुजरात में पूरी शाक कंफर्म है, तो सब उत्तर सही कर दीजिए, मुझे इसी पे डाउट है। नागालैंड में मोमोज है, लेकिन वहाँ का राष्ट्रीय खाना नहीं है। उसको ऊंधिया कहते हैं, मिट्टी में उल्टा रख के पकाया जाता है, ऊंधिया। आया था कल, ऊंधियूं। 71 में फिलहाल सब सही कर दीजिए, ठीक है, गलत नहीं चुनना है बस। अब आगे बढ़ते हैं। 72 में चौथा सही है, सिनकोना का पौधा। 73 में हरी खाद दूसरे से तैयार करते हैं, उड़द जैसी फसलों को उगा के, मूंग को उगा के हरे खाद तैयार करते हैं। 74 में पहला सही है, कर्तन और दहन मिजोरम राज्य के खेती के प्रकार हैं। फसल उगाए और उसको उसी में रौंद के छोड़ दिए, हो गया। मूंग उगाए और उसको उसी में छोड़ दिए, तो हरा खाद हो गया। वो काट के उसी में छोड़ देते हैं, मिट्टी में ही, ये कहने का मतलब है। 74 का पहला हो गया। 75 में तीसरा सही है, गर्म जल से प्रदूषण नहीं होता है, यह कथन गलत है, उससे भी होता है। 76 में पहला सही है, रूढ़िवादिता के भाव को तोड़ा जा रहा है। बहुत ज्यादा सही हो गया आज तो। हाँ, शिकारा, हाँ सही है। शिकारा में नक्काशी नहीं है, डोंगा में होता है। वो तो सही है कि हाउस बोट उसी को कहते हैं, लेकिन डोंगा में नक्काशी किया जाता है। नक्काशी, अच्छा क्वेश्चन में नक्काशी रहित है, वही तो कहा जा रहा है। जिक्सो पहेली उसी तरह से बनाया हुआ। आप जो उत्तर डोंगा लगाए हैं वो सही लगाए हैं, कारण ये है कि उसमें नक्काशी न करके कोई और आकृति बनाई जाती थी, तो नक्काशी रहित कहने का वही अर्थ है। प्रश्न में अभी तक देखे कि नहीं, क्या लिखा है, नक्काशी सहित लिखा है कि नक्काशी रहित लिखा है? रहित का मतलब नहीं होना होता है। तो डोंगा में जनरल एक्टिविटी नहीं बनाई जाती, वही तो कहा जा रहा है। शिकारा में आ जाएगा, लेकिन क्या, सामान्य रचनाएं। डोंगा में भी बनाए जाते हैं, लेकिन कैसा, क्रॉस पजल जैसा बना के छोड़ देगा वो, लकड़ी का। अभी भी क्लियर नहीं हुआ, छोड़ दीजिएगा इसको। कितने नंबर में थे? 77 में। क्या उत्तर कर रहे हैं? 77 में चौथा कोई नहीं, क्योंकि सभी के सभी उद्देश्य में हैं, इसलिए उत्तर चौथा है। क्या? साकल्यवादी दृष्टिकोण, समेटिव को साकल्यवादी कहा जाता है, सबको समराइज करना,
संकलन होता है ना, संकलन, उसी से साकल्यवादी बनता है। 77 का चौथा। 78 सामाजिक असमानताओं इन सबको विषय में पढ़ाए, सहयोगात्मक विधि है। तीसरा उत्तर सही है ये। 79 पर्यावरण अध्ययन से जुड़े सभी मुद्दों पर बात करते हैं, सामाजिक, विज्ञान और पर्यावरण सब। 79 का चौथा। 80 में चौथा लगा दिए हैं, बुद्धि और क्षमता और निरीक्षण शक्ति। प्रदर्शन की सहायता से शिक्षार्थियों को महत्वपूर्ण अधिगम अनुभव की प्राप्ति होती है। इसका कारण यही है कि वो निरीक्षण करता है सिर्फ, और कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, सिर्फ निरीक्षण। अनुभव की प्राप्ति करता है तो बुद्धि से नहीं करेगा, अधिगम अनुभव निरीक्षण शक्ति से करता है, ऑब्जर्व करके और उस पर काम करके। 79 का 2। 80 में 81 में पूछ रहे हैं, 81 चित्र में सभी चीजें आ जाएंगी, सही है चौथा ऑप्शन। 81 का 4। 82 तीसरा सही है, ये कल भी क्वेश्चन आया था। 82 का 3। 83 का सिर्फ पहला सही है, वर्गीकरण। अलग अलग करना सीख रहा है मतलब वर्गीकरण कर रहा है। 84 का दत्त कार्य। देखिए असाइनमेंट खोजने का काम नहीं करता, तीसरा सही है। संपूर्ण वृद्धि और विकास का आकलन हो जाता है, वृद्धि और विकास, ये भी गड़बड़ है। हाँ तीसरा सही नहीं आएगा, वही हम सुन रहे हैं, कुछ लोग तीसरा भी बोले हैं, दूसरा भी बता रहे हैं। विद्यार्थियों के सृजनात्मकता और संज्ञानात्मक गुणों का पता चलता है, बात सही है। चूंकि संज्ञान के साथ साथ सृजनशीलता का भी असाइनमेंट से पता चलता है, ये चौथा उत्तर है। 84 का चौथा। सूचना, देखिए सूचना खोजने, विचारों के निर्माण करने, इन सब में तो संज्ञान आ ही गया ना, तो पार्ट को न चुन के संज्ञान को एक ही बार चुन लिए तो बात उसमें सब शामिल हो गया, और संज्ञान के साथ सृजनात्मकता भी है। क्लियर हुआ? तो संज्ञान जहां आएगा वहां सूचना, खोज, विचार सब चीज आ गया उसी के साथ। असाइनमेंट्स बनाने की, उसको कलर्स करने की, डिजाइन्स बनाने की, ट्री चार्ट, फ्लो चार्ट, असाइनमेंट्स में बनाते हैं ना वो सब, तो उसी से तो क्रिएटिविटी आती है। इंटरनल नंबर क्यों अच्छा आता है? क्रिएटिविटी से। 84 का चौथा उत्तर ज्यादा सही है तो दूसरा भी, लेकिन दूसरे की बात चौथे में आ जा रही है। 85 का चौथा उत्तर सही है। 86 में भी चौथा सही है, स्वयं गतिविधि करने दें। 87 में तीसरा सही है, ए और बी दोनों। 88 वो क्लास की बात नहीं पूछ रहा है, प्रोजेक्ट विधि के उपयोग पूछ रहा है, क्लास नहीं है। प्रोजेक्ट विधि किसी भी बच्चे के लिए लागू होता है, 6 to 8 में भी पढ़े हैं। 88 में क्या किए? सब सही है, वातावरण, अनुभव और पाठ्यक्रम, चौथा सही है। 89 पहचानने और विभेदीकरण मूर्त संक्रियात्मक में करता है, चौथा सही है। 89 का 4। और 90 में संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित कर सकते हैं चौथे में। विद्यालय और कक्षा पर्यावरण में संज्ञान सबसे बेहतर निकल के आता है। जो है उसको साथ साथ कर ही लेते हैं। 91 इंग्लिश वाले लोग मिला ले, 91 में एग्जीबिशन करेंगे, बिल्कुल सही उत्तर है। 91 का 2। 92 में 92 का पहला ऑप्शन सही है, पेसिमिस्ट होना। 93 ना, इंडस्ट्रीज वुमेन वर्कर, औरतों को लाने के बाद इंडस्ट्री और बूम कर रहा है, चौथा ऑप्शन सही है, और ग्रो कर रहा है।
93 का चौथा, 94, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है 27%। 95, कम नाउ डेज आजकल नहीं कर रहे हैं, तो तीसरा नहीं कर रहे हैं, तीसरा फीमेल को हायर कर रहे हैं लेकिन सीईओ नहीं बना रहे हैं, तो तीसरा कारण सही है। 96 में 96 का तीसरा ऑप्शन सही है। 97 में तीसरा ऑप्शन कंबाइंड कर देना सही है। 98 में भी तीसरा उत्तर सही है। 99 पहला सही है, बेटर देन पास्ट, ठीक है। 100 में तीसरा सही है, रिसीव करना यानी अटेन करना होता है। 101 में पहला है अलिटरेशन, ईच एंड एवरी डे, मतलब एक एक चीज को तोड़ तोड़ के बात कर रहा है, यानी अलिटरेशन कहलाता है वो। एजोनेंस, लैंग्वेज 1 में जो लिया होगा इंग्लिश उसी का आएगा, बाकी नहीं आएगा। 2 में कभी नहीं, एक भी नहीं आता है। ये एजोनेंस नहीं है, एलिट्रेशन है। 102 तीसरा सही है 102 में। 103 में दूसरा, ही मूव्स द पिक्चर इन फ्रंट ऑफ हिज ग्रैंडमदर, हटा देता है। 104 का तीसरा ऑप्शन सही है, लुक्ड हैप्पी। 105 का पहला सही है, पर्सोनिफिकेशन है, रिमेंबर द लव एंड रोज होल्ड्स, ठीक है। 106 से बताए, कंस्ट्रक्टिविज्म है, बिल्कुल सही है। 106 का पहला। 107 चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड ऑब्जेक्टिव टेस्ट, तो रिलायबल है, इवेलुएट स्पीडली हो सके, इंडिविजुअल अफेक्ट को प्रभावित न करे, सब सही है। कारण सभी सही है। 107 में चौथा। 8 में इट कैन बी इवेलुएटेड स्पीडली, ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेते हैं तुरंत रिजल्ट दे देते हैं, तुरंत टेस्ट हो जाता है ना, रिजल्ट भी दे देते हैं, तो स्पीडली आ जाता है वो भी गुण है अच्छे टेस्ट का गुण। जितना ज़्यादा समय लगाएंगे पेपर भरने के चांसेस होते हैं, जितना जल्दी रिजल्ट आए उतना ऑथेंटिक, इसलिए वो उत्तर सही है अच्छे टेस्ट की विशेषता के लिए। 108 में ना, 108 का तीसरा है ऑब्जर्वेशन, सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है। स्टैंडर्ड शुड बी इवेलुएटेड थ्रू, पहले और दूसरे क्लास के बच्चों का इवेलुएशन ऑब्जर्व करके करना चाहिए, टेस्ट बड़े बड़े ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं। 109 में तीसरा है फोनिम्स, थ फ च ऐसा सुने हैं ना, उसी टाइप का वर्ड है, फोनिम्स कहलाएंगे। 109 का तीसरा। 110 में क्या चीज, लेक्सिम्स, सहायक क्रियाओं को कहते हैं। 110 में क्या लगाएं, पहला इंटरनेट, इनोवेटिव सोर्स, पहला सही है। 100 इनोवेटिव मतलब नवाचार, कुछ नया करना बनाना, तो इंटरनेट की मदद से बना सकते हैं। 11 का तीसरा है इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं, सबको साथ लेके चलने की, तीसरा सही है। 112 कृति किशोर ऑर्गेनाइज्ड वर्क बिल्डिंग गेम, ये प्लेवे मेथड है, पहला वर्क बिल्डिंग गेम है तो प्लेवे मेथड। 113 का तीसरा ऑप्शन सही है, रिपोर्ट करना, विदाउट इमोशनल ओवरटोन, वो रिपोर्ट करना कहलाता है। मेमोरेंडम, नेता हैं तो फिर मेमोरेंडम क्यों बनाएंगे, आप बनाइए रिपोर्ट, टीचर बच्चों के रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, मेमोरेंडम नहीं बनाते हैं। 114 का पहला सही है, सब बच्चों की अपनी अपनी लर्निंग स्पीड होती है। 115 का पहला सही है, लिसनिंग स्किल को बता रहा है। 116 सब नहीं होगा, सिर्फ तीसरा है, इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन एंड एक्यूरेसी, ओरल ड्रिल से प्रोनाउंसिएशन और एक्यूरेसी आती है, तीसरा ऑप्शन सही है।
117। 117 में भी तीसरा ऑप्शन सही है, एसोसिएट वर्ड विथ ऑब्जेक्ट्स दे सी इन रियल लाइफ। बाकी लोग शांति बनाए रखे। 118, 18 का पहला, आई विल सी यू द नेक्स्ट फ्राइडे, करेक्ट सेंटेंस पहला है। देखिए, ऑन द नेक्स्ट फ्राइडे नहीं होगा, ऑन नेक्स्ट फ्राइडे, सी यू नेक्स्ट फ्राइडे, ऑन यूज नहीं करेंगे उसके साथ। ग्रामेटिकली पहला सही है बस। 118 का 1, सी यू ऑन मंडे, नेक्स्ट मंडे नहीं, नेक्स्ट वो तो आने ही वाला है। आई विल लग गया तो विल का मतलब नेक्स्ट, आने वाले की बात हो रही है, तो नेक्स्ट यूज नहीं करते या ऑन नहीं करते, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। जैसे बहुत से लोग यूज करते हैं ना आम बोलचाल की भाषा में, आई विल रिटर्न बैक, रिटर्न का मतलब ही बैक होना होता है, तो वही सब एरर्स है छोटे छोटे जो हो जाते हैं। 18 का पहला सही है। 19 में तीसरा है, ग्रेटर देन एनी अदर ट्रेजिक कैरेक्टर। हाँ, तीसरा उत्तर सही है 19 में। 20 में दूसरा, स्क्रिप्ट इवेल्युएटेड बाय 2 एग्जामिनर, देन वी कैन से दैट टेस्ट इज प्रैक्टिकल टेस्ट है, वो प्रैक्टिकल सामने सामने हो रहा है। बाहरी एग्जामिनर को बुलाए हैं ना, तो बाहरी के लिए रिलायबल या स्कोरेबल और वैलिड नहीं होता है, यह प्रैक्टिकल में चला जाएगा। प्रैक्टिकेबिलिटी, यही वो गुण का नाम है। 120 का पहला। 121 हिंदी। रुक जाइए, मुझे भी देखने दीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे AK-47 निकाल के तैयार हैं, बोला नहीं कि शुरू हो गए गोली दागना। 121 में चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत ही अच्छा है। 122 का भी चौथा ऑप्शन सही है, विवृद्धि है। 123 में पहला उत्तर सही है, 123 का 1 नंबर। 124 पहला सही है, ठीक है। 124 का पहला। 25 में सर्वांगीण विकास में सह संबंध नियम जरूरी है, तीसरा। 126 में भी तीसरा सही है, विकास के क्रम का ज्ञान होना जरूरी है। 127 का पहला सही है, क्षेत्र माने खेत हो सकता है। गद्यांश में स्थान की बात नहीं हो रही, गद्यांश में खेत से ही संबंधित बातें हो रही है। एक 28 में दूसरा सही है, कर्म और कर्तव्य, ठीक है। 29 का पहला सही है, वर्ण और आश्रय, ठीक है। 130 का दूसरा सही है, रूढ़िवादी परिवर्तन हुई है अब। 131 पहला बिल्कुल सही उत्तर है, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव। 132 पहला सही है। दूसरी तरफ हमारे नैतिक मूल्य और व्यवहार में इस तरह परिवर्तन होने लगे हैं, 32 का पहला सही है। नैतिक मूल्य में और व्यवहार में एक तरफ परिवर्तन हो रहा है, वो सही है, दूसरे तरफ क्या होगा वही बताना है सिर्फ। एक तरफ वो परिवर्तन है, शांत हो जाए। वहीं दूसरी तरफ सामाजिक और नैतिक मूल्य और व्यवहारों में इस तरह परिवर्तन होने लगा कि इतिहास में धर्म विशेष और निरपेक्ष पर आधारित समाज में इसके रूप में बदलने लगा। ये उसका तीनों परिणाम है। पहले में बदलाव करेंगे तो 3 परिणाम दिखेंगे, ये BCD परिणाम है। तो कार्य पहला है कि नैतिक मूल्य और व्यवहार अगर हम अपनाएंगे तो सामाजिक और व्यवहार में अंतर आएगा, धर्म और धर्म निरपेक्ष में अंतर आएगा।
यानी कि दूसरा और तीसरा परिणाम है, तो उसको क्यों चुनेंगे परिणाम को? आपका उत्तर सिर्फ पहला है, ठीक है, पहला क्रिया है, दूसरा तीसरा परिणाम है उसके, तो उत्तर पहला चुनिए। 33, प्राचीन शब्द का विलोम तीसरा है अर्वाचीन। अच्छा विलोम है, विलोम, रुक जाए, नवीन है। अर्वाचीन का मतलब ही नया होता है, और प्राचीन का मतलब नवीन भी होता है, सही है। अरे नवीन सही है, हाँ 1 नंबर। आधुनिक पुराना से नया होता है, पुराना से आधुनिक नहीं कह सकते, दोनों शब्द में अलग अलग हो जाएगा, पुराना तो नया। एंशिएंट का मॉडर्न, अरे एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट्स हैं, साइनो एंटो नहीं है, ठीक है। प्राचीन का मतलब पुराना, पुराना का उल्टा नया, नया माने नवीन, बस यही देखना है। 34 में पहला सही है, प्रचंड, प्रबल और उग्र, ये सब तेज के पर्यायवाची हैं। 35 में फलतः में तह प्रत्यय है, दूसरा, 35 का 2। 36 का पहला सही है, कठिनाई को जांच करके उसका निदान कर देते हैं। 37 में पहला उत्तर बिल्कुल सही है, कि 20 बार लिखवाइएगा। 138 दूसरा सही है, विभिन्न क्षेत्र में अनुभव प्राप्त करें। 139 में पहला बिल्कुल सही है, दोनों शब्द में अंतर क्या है सामने सामने चेक कर लेंगे। 140 का पहला बिल्कुल सही है, संदर्भ, पूर्व अनुभव और सब देख के पढ़ना। 41 में कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, बात सही है, चुपचाप रहिए, पहले सुनिए, आपको भी मौन रहने की जरूरत है। अगर बच्चा पूछे तो संकेत देंगे, कुछ नहीं पूछ रहा है आप भी चुप रहिए, आपको कैसे पता वो बना रहा है कि नहीं बना रहा है? जब तक बच्चा आपसे पूछेगा नहीं, कैसे पता कि वो कौन सा सवाल नहीं बना रहा है? तो चुपचाप आगे 1 नंबर उत्तर करेंगे, वो पूछेगा तो क्लू देंगे, नहीं पूछ रहा है तो नहीं बताएंगे। इसलिए तो कह रहे हैं मौन रहिए, आपको क्या पता वो कौन सा नहीं बनाया है? आपसे बिना पूछे क्यों सबको बताते चलेंगे तुमको कौन सा नहीं आ रहा है, हम संकेत दे देते हैं। सवाल बिना पूछे जवाब नहीं देना चाहिए। अगर कठिनाई के किसी विद्यार्थी को परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे? चुप रहिए, जब वो पूछेगा तो क्लू देंगे, नहीं पूछ रहा है तो आप चुप रहेंगे, तो चुप रहना उत्तर कीजिए, बिना पूछे बताते चलेंगे। इसको भोजपुरी में बेकहल कहा जाता है। कुछ नहीं मतलब कोई सवाल की बात कर रहे हैं, आप बिना पूछे क्यों देंगे? सवाल ये है, क्योंकि आप एक बताएंगे 10 लोग भी तो आपके पीछे पड़ेंगे, सर मेरा एक, मेरा भी एक, मेरा भी एक। परेशानी है वो, बिना पूछे मतलब बेकहल बनने की जरूरत नहीं है। नहीं पूछा है, हम भी नहीं जानते हैं क्या होगा, पूछेगा तो बताएंगे, नहीं पूछेगा नहीं बताएंगे। 41 का 1 नंबर, मौन हो गए सब लोग। 42 बच्चे का सर्वांगीण विकास जरूरी है, पहला। 43 में पहला सही है, मतलब संकुचित नहीं सोचना है, पूरे देश के बारे में सोचना है। 43 का 1। 44 में शांति स्थापित करने के लिए जरूरी है कि विषय वस्तु से संबंधित अच्छा ज्ञान दे, अपने आप क्लास में शांति छा जाएगी, मतलब बच्चे पढ़ने की ओर आकर्षित हो जाएंगे, पहला सही है। 45 में 45 का समायोजन करने को कहेंगे, बैठने की व्यवस्था नहीं है तो एज ए टीचर हम ही एडजस्ट कर लेंगे, अब उसके लिए प्रिंसिपल के पास नहीं जाएंगे, पहला सही है। 46 में
पहला सही है, पढ़कर समझना ही पठन कौशल। 47 में भी पहला उत्तर सही है, तरक्की हो गई, सब पहला है। 48 में चौथा सही है, ए और बी दोनों। 49 में चौथा सही है, उपयुक्त सभी जरूरी है। 50 में पहला जरूरी है, शब्द सुक्ति लोकोक्ति सबका मूल्यांकन करेंगे। आज का नंबर अच्छा आया होगा। आज का संस्कृत भी काफी अच्छा है। हाँ, गद्यांश में सब दिया है, हम भी तो वही कर रहे हैं, बाकी दोनों परिणाम है। वो काम करेंगे तो उसका परिणाम बी और सी आएगा, तो परिणाम नहीं चुनना है, क्रिया चुनना है, तो ए चुनेंगे। बात समझ आई है? सब अपनाने से क्या क्या होगा वो परिणाम लिखा हुआ है, अभी भी नहीं समझे? क्रिया चुनना है, परिणाम नहीं है सब। तो क्रिया में है कि उसके मौलिक गुणों को अपनाइए, आप मूल्यता को अपनाइए, सब है, लेकिन वो परिवर्तन है। कौन अपनाने के बाद? मूल्य शिक्षा अपनाने का परिवर्तन। तो शिक्षा अपनाएंगे कि परिवर्तन? बात वहां है। संस्कृतम, स्कोर काउंट की हो कितना हुआ है? चलो ठीक, स्कोर 100 से नीचे आए तो हमको जरूर बताइएगा, जिनका जिनका नीचे आ रहा है। अभी भी 100 से ऊपर होना चाहिए सबके स्कोर। संस्कृत को चेक करते हैं, 121 में क्या उत्तर कर रहे हैं? जल विहारा इतमिस पदे विभक्ति, चतुर्थी है, चौथा। जल विहारा चतुर्थी की बात कर रहे हैं। हाँ, अरे पद की विभक्ति पूछ रहा है, विभक्ति चौथा है, चतुर्थ विभक्ति। वो दिया कहाँ है, कहाँ खोजने जाइएगा? दिया है, बत्ती है, उसे क्या करना है? 121 का चौथा सही उत्तर है। 22 में दूसरा सही है, 22 का 2। 23 में फिर गड़बड़, कत, कत प्रत्यय है, कत, पठितम में कत होता है, दूसरा सही है। 23 का 2। तम हिंदी में होता है, कत संस्कृत में प्रत्यय होता है, ये सही है, दूसरा। कत रहे तो वो तम में प्रस्तुत हो जाता है। कतवा रहे तो हेतु में परिवर्तित हो जाता है, आए नाए ऐसा करके बन जाता है वो कतवा में। 124, 24 का तीसरा सही है, कदा जोर अपी। 125, 25 का दूसरा सही है, तुमुन, क्योंकि वही रूल होता है, हम नहीं बनाए हैं। अब इसके लिए पाणिनि को बुलाना पड़ेगा मुझे। देखिए यहाँ तुरतुम लिखा हुआ है ना, तो उम प्रत्यय आता है तुमुन से, तुमुन, तुमुन। तो 25 का दूसरा उत्तर सही है। 26 में, 26 का भी तीसरा ऑप्शन सही है, जलावर्तनम। 27 में, 27 का चौथा ऑप्शन जलेन, बिल्कुल सही है। 28 में, 28 का पहला सही है, प्राध्यापक। 29 में बहुत सही हो गया आज तो, 29 में दूसरा सही है, तरक्की हो गया आज। 130 तीसरा सही है, श्लोक रूपेण। 131 में, 131 में तीसरा है, विज्ञाय, समानार्थक शब्द पूछ रहा है, विपरीत, तीसरा सही है, विज्ञाय। ज्ञातवा का समानार्थक विज्ञाय में परिवर्तित हो जाएगा, विज्ञाय सही उत्तर है। 32 में, 32 का दूसरा ऑप्शन सही है, आदेशम अक्रोध। 33 में, 33 में चौथा सही है, ब्रह्मा। 34 में चौथा ऑप्शन सही चुने, संति में अस होता है, अस धातु। 35 में पहला बिल्कुल सही है, वाल्मीकि ऋषि थे। 36 में चौथा ऑप्शन सही है, आनंद पाठ्य के लिए, तो बच्चों की रुचि बढ़ेगी।
यानी कहने का मतलब यही है कि कौन सा लाएं, क्या बोलते हैं उसको, बाल साहित्य जैसी किताबें। तो वही है कि आनंद पाठस्य के लिए यूज कर सकते हैं। 36 का चौथा। 37 में ये कॉन्सेप्ट मैपिंग बना रहा है, बॉक्स बना बना के डिजाइनिंग बनाए तो कॉन्सेप्ट मैपिंग दूसरा सही है, संकल्पना का मैप किया जा रहा है। 38 में 38 का दूसरा सही है, संदर्भ के अनुकूल लेखन दे उनको। 139 में प्रोडक्ट अप्रोच का प्रतिफल कौन सा नहीं है, चौथा नहीं है बाकी सब सही है, चौथा नहीं है बाकी सब सही है। प्रोडक्ट अप्रोच कौन सा नहीं है, तो शिक्षक केंद्रित प्रोडक्टिव अप्रोच है, बात सही है। चाइल्ड सेंटर थोड़ी पूछ रहा है कि नहीं कीजिएगा, प्रोडक्टिव अप्रोच पूछ रहा है, तो चौथा छोड़ के सब सही है। विचार की उत्पत्ति नहीं होती है इसमें, क्योंकि प्रोडक्ट पहले बन गया होता है, तो नए विचार की उत्पत्ति नहीं होती है। 39 का चौथा। 40 में फिर गड़बड़। प्रोसेस अप्रोच में कौन सा क्रिया नहीं करेंगे, तो दूसरा नहीं करेंगे। टिप्पणी लेखन का काम नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे। न क्रिएट लिखा है ना, कौन सा नहीं करेंगे, न क्रिएट का मतलब यही होता है। ब्रेन स्टॉर्म करेंगे, ड्राफ्टिंग प्रूफ रीडिंग सब करेंगे, डिक्टेशन नहीं करते हैं। 140 का 2। 41 का चौथा उत्तर सही है, सार्थक भाषा व्यक्त करना। 42 में पहला सही है, सृजनात्मक चिंतन को बढ़ाएंगे। 143 में 43 में चौथा सही है, नए शब्द को अर्थ अनुमान करके संदर्भ में प्रयोग करें। 44 का चौथा है, वर्णनात्मक अभिलेख जब भी आएगा, एनेक्डोटल रिकॉर्ड उसी का नाम है, उपाख्यान भी इसी को कहते हैं, तो चौथा उत्तर सही है इसमें। जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं को, एक्टिविटीज को नहीं, घटनाओं, तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड में शामिल कर देते हैं। 45 का दूसरा बिल्कुल सही है। 46 में ये सोशल इंटरेक्शन है, वाइगोट्स्की ने दिया था, पहला सही है। 46 का 1। 47 का तीसरा सही है, संकेत नाम आधारेण छात्र कथया स्व बुद्धया स्व शब्द उत्थापन। 47 का 3 सही है। 48 न पठन क अवस्था छात्रानन पूर्व ज्ञान सह नवीन ज्ञान अधिक ज्ञान से च कक्षा बहिर्जगत, जब कक्षा के बाहरी जगत से जोड़कर संबंध स्थापित करते हैं उसे पोस्ट रीडिंग कहते हैं, कक्षा के बाद का अध्ययन। चौथा पारे पठनम, यानी पठन के पार या उसके अलावा यूज करना, तो 48 का चौथा चूज करेंगे। 49 में चौथा बिल्कुल सही है, अलग अलग चीजों को सहभागी बनाएंगे। 50 में उत्तम श्रोता होगा ना, प्रश्न पर जो उचित प्रक्रिया दे वही ढंग से सुना रहता है। तीसरा, जिसने सुना है सुन के वही अच्छा जवाब देगा, तीसरा सही है। उर्दू दान, आगे आ जाइए उर्दू वाले जो लोग हैं। कोई ऐसा है जिसका स्कोर अभी भी 100 से कम आ रहा हो? अभी उर्दू मिला के बताइएगा। उनके लिए कुछ टिप्पणी है, लेते जाइएगा जिनका 100 से कम है। टिप्पणी है कि प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना है। बाकी टिप्पणी 11 को मिलेगी, क्योंकि अभी प्रयोग होने लगेगा ना। हाँ, आज वही क्लास है 4 बजे साइंस का। उर्दू में देखते हैं प्रश्न। 121 में फिर तीसरा लगाएं, और चौथा नहीं है, इनफरादी और इज्तिमाई दोनों सरगर्मी में रखेंगे। 121 का चौथा ऑप्शन सही है। बाकी लोग शांति बनाए हुए निकले आराम आराम से, कि डिस्टरबेंस ना हो। आज कोई विशेष बात है?
बर्थडे नहीं ना है किसी का, बर्थडे नहीं ना है। चलिए बाकी लोग जरा सा शांति बनाए रखें और उत्तर को कर लेने दें। 121 में चौथा ऑप्शन सही है। 22 में तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। उर्दू में सब उर्दू ही कर रहे हैं ना। 22 में तीसरा ऑप्शन सही है। क्लासरूम में आम बातचीत के दौरान जुमलों के इस्तेमाल पर जोर देंगे। आम बोलचाल में प्रयोग करने लगे, इससे बड़ा जोर और क्या चाहिए। रेगुलर डे टू डे लाइफ में उस पर फोकस करेंगे ना, इसलिए तीसरा उत्तर चुने हैं। 23 में ना, उसमें क्या कहा जा रहा है उसके बजाय क्या कहा जा रहे हैं के मानी पर तवज्जो मरकूज करेंगे। दूसरा 23 का 2 सही है। 24 में ये भी है। खुसूसी नुक्ते दर्ज करें अगर कोई ऑडियो मवाद है तो ये समाप्त कर रहे हैं ना, दूसरा सही है। समाप्त, ऑडियो रिकॉर्ड को समाप्त करते हैं, इसलिए दूसरा सही है। हाँ पूरा प्रिंट नहीं हुआ, कट गया है एक लाइन। समाप्त यानी सुनना, ऑडियो। 25 में दूसरा सही है, बोलने की सलाहियत से देख रहे हैं। 26 में चौथा उत्तर सही है, कवायद के उसूल और तरसील। 27 में ना, पहला सही है। वाजे तरसील के लिए जरूरी नहवी तसव्वुरात समझाने की कोशिश करें। 27 का पहला। 28 का दूसरा सही है। 29 में चौथा है, छिपी हुई तहरीर पर मुबनी तरीक़ेकार। हाँ छिपी हुई तहरीर है। 130 क्वेश्चन कम पैराग्राफ ज़्यादा है। 1 और 2 दोनों सही है, इसमें चौथा ऑप्शन सही है। 131 में चौथा ऑप्शन सही है। 32 में ना। इख्तितामिये में देखते हैं, लास्ट में तकरार के पेश किया जाता है और पाया जाता है इख्तितामिये में, मतलब दूसरा। हाँ खत्म में। मुख्तसर खुलासा अहम तरीन मामलात के साथ बिला किसी तकरार के पेश करें तो वो इख्तितामिये में करते हैं जहाँ कोई तकरार नहीं होता, दूसरा सही है। 33 में तीसरा सही है। सफ़ेद बोर्ड का इस्तेमाल, मतलब वाइट बोर्ड। हाँ कौन सा मिसाल अच्छी नहीं है, तो सफ़ेद बोर्ड का इस्तेमाल अच्छा नहीं है, उसके अलावा बाकी सब सही है, यानी उसी को वाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड कह लीजिए। 34 का तीसरा बिल्कुल सही है। 35 में का दूसरा सही है। तालिबे इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा कहानी की किताबें पढ़ने, मतलब देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि लिखने के दौरान तलबा के ज़ख़ीरे अल्फाज कैसे बढ़ेंगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेगा तब। एक्टिविटी नहीं करवा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बुरा है, नहीं, जब अल्फाज ही बढ़ाना है तो अल्फाज ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और समझे, तो इसलिए सही है। यहाँ ऐसी चीज़ें 99% गलत होती है, लेकिन एक जगह सही होता है, ये वही है। पूरा लाइन पढ़ेंगे तो लगेगा नहीं ठीक लग रहा है। 35 का 2। 36 का पहला सही है। मुजर्रब 37 में
हाँ, दबा के तैयार करने का तरीका ठीक है। तीसरा 37 में 3, 38 में चौथा बिल्कुल सही है। 39 पहला सही है। 40 में तीसरा अमीरों से बिल्कुल ठीक है। 41 में लालच पहला सही है। 42 पहला ही सही है, दवा की फीस मांगी। 43 में तीसरा है, बहुत ज़्यादा थक जाता है। 44 में ना, हिदायत का हिदायत होता है, चौथा है हिदायत। 45 में तीसरा सही है। 46 में दूसरा सही है। 47 तीसरा सही है, तीसरा। हाँ, मुसाफिर खिल का नाम। 47 का तीसरा सही था। 48 में पहला सही है, ऐसा ही पेश करना। 49 का दूसरा सही है, विरासत का है। और 50 में चौथा सही है, मानने वाला है। पेडागोगी जब तक वर्ड समझ में नहीं आएगा तब तक नहीं कर सकते। उर्दू का जखीरे अल्फाज बढ़ाइए, अल्फाज का जखीरा चाहिए। हो गया। और क्या करेंगे?